इसे बादशाह ऐबद खान के पास लेकर चल। रहम कीजिए इस लड़की पे। मैं तो सिर्फ बकरी चरा रही थी। अब रहम तो तुम पे बादशाह ही करेंगे। चलो। हम वादा करते हैं, अगर आप लोग हमारा साथ दें तो हम उस शहंशाह अकबर की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। आखिर वो अभी बच्चा ही तो है, उसे क्या पता सियासत क्या होती है। हुजूर, ये बकरी चराने वाली यहाँ छावनी में जासूसी कर रही थी और सख्त इंतजामात होने के बावजूद भी छावनी के अंदर आने की कोशिश कर रही थी ये। हुजूर, मैं बेचारी मासूम लड़की, इतने बड़े बड़े इल्जामों का मुझ पर जुल्म ना करिए। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। हुजूर, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी। इन जालिम सिपाहियों ने ही बेवजह बड़ी बेदर्दी के साथ मुझे तो जुल्म में ही यहाँ पकड़ लाए हैं। इतनी खूबसूरत और नाजुक लड़की जासूस कैसे हो सकती है भला? हुजूर, इसके बारे में। खामोश! तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। बिल्कुल फिक्र न करो, हम बचाएंगे तुम्हें। हम रखेंगे दिलो जान से तुम्हारा ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। मुझे तो पहले ही आपके पास आ जाना चाहिए था। हुजूर, बगावत की बातें तो होती रहेंगी, पहले हसीना के साथ जश्न तो हो जाए। अपना नाम बताओ हसीना। हम गरीबों का भला क्या नाम होता है? नाम तो आप जैसे जंगजुओं का होता है। हमें बताओ तुम किसके लिए काम करती हो, हम उसे अभी पैगाम भिजवा देते हैं कि अब से तुम उसके लिए नहीं हमारे लिए काम करोगे। हुजूर, इस शख्स को हमने रंगे हाथों पकड़ा है। ये हमारी छावनी में अंदर आकर इस जासूस लड़की को ढूंढ रहा था। इसके पास एक खत भी है इस लड़की के लिए। तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। किसके लिए काम करती हो तुम? क्या आपने पैगाम भी भेज दिया गौहर के पास? अगर आपका भेजा हुआ पैगाम हैबत के हाथों पड़ गया तो वो यकीनन मार देगा गौहर को। अम्मी जान, खतरे तो उठाने पड़ते हैं शहंशाह, और इस वक्त गौहर के लिए सबसे बड़ी मुहिम है बिजौलिया जाकर प्रताप को मारना, और कुछ नहीं। महामंगा? ओह, तो तुम महामंगा के लिए काम करती हो। तुम ही हो वो मशहूर कातिल गौहर जान। सही पहचाना आपने हुजूर, मैं ही हूँ गौहर जान। और मुझे कहीं दूर से भी मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत की बू भी आती है ना, तो मैं उसे सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच जाती हूँ। पहुंच तो तुम सही जगह गई हो, लेकिन हम सब के होते हुए यहां से निकलोगे कैसे गौहर जान? निकलना तो है मुझे यहाँ से। आप सबके होते हुए यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी, तो आप सबको मार के निकल जाऊंगी।
बहुत देर हो चुकी है हैबत खान। मुगलिया सल्तनत के पाए हिलाने की जरूरत कैसे की तुमने? मोहतरमा महामंगा से कह देना नई मुहिम के लिए मैं पहुंच रही हूँ आगरा। अजब दे, हमें आपके छोटे भाई से ईर्ष्या हो रही है। अब जब इनके साथ होती है हमें और हमारी समस्या को तो भूल ही जाती है। आप जानती है ना, आज इनका नामकरण संस्कार है और हम अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाए कि हमें पहनना क्या है। क्या ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, कम से कम हमारी आवाज आपके कानों में तो गई। हमें क्षमा कर दीजिए फूल। आप तो जानती है ना हमें कितना कम समय मिलता है भाई के साथ बिताने के लिए, और दादा के आने से पहले पहले हमें इन्हें बाबू के कक्ष में पहुंचाना है। छोड़िए, आप बताइए अपनी समस्या। इतने दिनों से हमारी सिर्फ एक ही समस्या है, कुंवर प्रताप। ओले ओले फूल दीदी, क्यों आप उन भोले भाले इस प्यारे प्यारे राजकुमार के पीछे पड़ी हुई है हर समय? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? क्या बिगाड़ा है? नर्क बना के रख दिया उन्होंने हमारा जीवन। आपको पता है, आज सबके सामने उन्होंने हमारा परिहास किया। राव मालदेव जी की दुलारी पोती, मारवाड़ की राजकुमारी फूल कंवर का परिहास किया। उसके बाद भी हम बदला भी नहीं ले पाए। साहिद दासियां हंस रही थी मुंह छुपा छुपा। पर अभी क्या कर सकती है फूल? वे कुंवर प्रताप है। एक विचार है। वाह, कैसा अद्भुत विचार सूझा है हमें। ये क्या हो गया आपको फूल? आप ही तो कह रही थी ना कि वो कुंवर प्रताप है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो घमंडी लड़का ये भी भूल जाएगा कि वो कुंवर प्रताप है। ये क्या बात हुई? क्या है ये? अजब देख, बताओ तो जान, बताओ। महल के मुख्य गुंबद जिसे सारे महल के बाती फूलों से सजाया गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, किंतु इसमें एक और चीज छिपी हुई है। क्या? कुंवर प्रताप से मनोरंजक बदला लेने का अभियान। कुंवर प्रताप से बदला अभियान? बोल, हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलिए। धैर्य, हम अभी आपको सब कुछ समझाते हैं, रुकिए। लंबी सी रस्सी देख रही है ना जब तक? हाँ। आपको वो गुंबद के ऊपर बड़ा सा खिलखिलाता हुआ फूल भी दिख रहा है? हाँ। तो हम कुंवर प्रताप से कहेंगे कि वो कोई साधारण फूल नहीं है, वो एक बहुत ही विशेष फूल है, जिसे विशेष पूजा में चढ़ाने से पूरे राज परिवार को, बल्कि पूरे राज्य की जनता को अद्भुत रूप से सुख समृद्धि का लाभ होता है। फिर कुंवर प्रताप मान जाएंगे वो फूल को लाने के लिए, क्योंकि वो तो बस मौका ही ढूंढते रहते हैं अपना साहस और शौर्य दिखाने का। और जैसे ही वो इस रस्सी की सहायता से गुंबद के ऊपर पहुंच जाएंगे ना, हमारी पोपली जो कि गुंबद के पीछे छुपी होगी, वो इस रस्सी को काट देगी। आप पागल हो गए क्या फूल? इतने ऊंचे गुंबद से गिरने के बाद तो पता नहीं कितनी चोटें लग जाएंगी। कुंवर प्रताप बहुत बार गिर चुके हैं, वो भी इससे अधिक ऊंचाई से। कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, कुछ नहीं होगा। और सुनिए, जब वो इस गुंबद से नीचे गिर जाएंगे ना, उसके बाद हम उन्हें। क्या? गुंबद से गिरने के बाद आपके पास उनके लिए एक और योजना है? देखिए, तो जब कुंवर प्रताप नीचे गिर जाएंगे ना, फिर हम उन्हें प्यार से उठवाकर महल के अंदर लेके चलेंगे। चलिए, और फिर इस बैठक पर कुंवर प्रताप को बिठाया जाएगा। चलिए। उनको इतनी ऊंचाई से गिराने के बाद तो आपने उनके विश्राम के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं अजब दे, आप ये बैठक देख रही है ना, इसके पाए टूटे हुए हैं, बस अटका के रखा है इसे। जैसे कुंवर प्रताप इसमें बैठेंगे, ये बैठक गिर जाएगी, और जैसे कुंवर प्रताप गिरेंगे ना, तुरंत एक दासी उनके लिए औषधि का लेप लेकर आएगी।
क्या है इसमें फूल? क्या सचमुच इसमें दर्द निवारक लेख है? क्या इसको लगा के लाभ हो जाएगा कुंवर प्रताप को? आप बस इसे थोड़ा सा लेकर देखिए, थोड़ा सा। क्या है फूल? इसको तो छूते ही खुजली हो रही है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें खुजली वाली जड़ी बूटी मिला दी है। कीमत की फली मिलवाई हमने इसमें। कोई पानी दीजिए, पानी। यही तो हम चाहते हैं। जिस तरह आप खुजली के मारे पानी पानी चिल्ला रही है ना, इसी तरह कुंवर प्रताप भी खुजली के मारे पानी पानी चिल्लाए और तुरंत उन्हें पानी मिल भी जाए। परंतु जैसे कुंवर प्रताप को ये लेप धोने के लिए पानी लाके दिया जाएगा ना, उस पानी में भी हमने मिर्ची मिलवा दी है। आप पागल हो गए फूल, क्यों कर रही हैं आप ये सब? पर क्या आपने ये सोचा कि ये सब करते करते अगर आप पकड़ी गए तो क्या होगा? अजब दिन, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। हम तो यही चाहते हैं फूल कि कुंवर प्रताप उस गुम्बद पर चढ़े ही ना, ताकि आपकी सारी योजना आरंभ होने से पूर्व ही असफल हो जाए। और देख लीजिएगा फूल, यही होने वाला है। और क्यों ना हो, अब तक जैसे आपने उनके साथ व्यवहार किया है, वे क्यों मानेंगे आपकी बातें? आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं अजब दिन। इसीलिए हम कुंवर प्रताप को उस गुम्बद पे चढ़ने का निवेदन नहीं करेंगे, आप करेंगे। क्या हम कहेंगे? नहीं फूल, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वचन दिया था आपने हमें, आप सदा हर मुसीबत में हमारा साथ देंगे। और जब आज हमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप ना वचन तोड़कर जा रही हैं, और वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जिसे आप भली प्रकार जानती तक नहीं है। अजब दे, यदि आज आपने हमारी सहायता नहीं की ना, तो हम सदा सदा के लिए आपसे रूठ जाएंगे। यही चाहते हैं ना आप? ठीक है, तो फिर आप बिल्कुल वैसा वैसा कीजिए जैसा हम आपको करने के लिए कहते हैं, ठीक है? बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? सोचिए, यदि हम इस मोहल्ला युद्ध में कुछ हो गया तो हमारे होने वाली पत्नी का क्या होगा? हाँ, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, तो आपने हमारे साथ छल किया था वो, और नहीं तो क्या। और उसे करने के बाद हमें इतना आनंद आ रहा है कि आहा आहा। अब क्या हुआ? तो आपने हमें हमारी होने वाली पत्नी के कारण छोड़ ही दिया ना बाबूजीराज? नहीं चक्रपाणी, नहीं क्या बाबूजीराज, हम तलड्डी से आपके पास बिजली हमें व्यर्थ में आए ना। खंभा खड़ी बाबूजीराज, हंसा रानी सा ने आपको याद किया है। पर हम तो अभी अभी हंसा मासी जी से मिल के आए हैं। आपसे अवश्य ही कोई भूल हो रही है। पगड़ी, हाँ, पगड़ी के लिए। पगड़ी के लिए? जी बाबूजीराज, रानी सान ने समारोह में आप कौन सी वाली पगड़ी का चुनाव करोगे उसके लिए आपको याद किया है। आप हंसा मासी जी से जाकर कह दीजिए कि वे हमारे लिए जो भी पगड़ी चुनेंगी वे हमें स्वीकार होगी। नहीं बाबूजीराज, अगर आप वहाँ नहीं गए तो हमें निकाल दिया जाएगा। चलते हैं। इधर से नहीं, उधर से। हैबत खान और उसका साथ देने वाले बाकी सभी बागी सरदार मारे जा चुके हैं। बराए मेहरबानी हमारे शहंशाह तक ये खबर पहुंचा दीजिए कि जिस बेरहमी से हमने सभी बागियों का कत्ल किया है, उससे खौफजदा होकर कोई भी मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की जुर्रत नहीं करेगा। आपकी कनीज गौहरजा। फरमाइए, क्या कहते हैं आप? काबिले तारीफ। फूल, देखिए अभी भी समय, रोक लीजिए अपनी इस योजना को। बिल्कुल भी नहीं। चले जाओ, चलिए ना, जल्दी।
अजब दे, उतर जाइए ना अजब दे। अब ऐसी भी क्या आवश्यकता है वो फूल लेने की आपको? और वैसे भी ये लड़कियों का काम नहीं है अजब दे, कैसे होगा आपसे? उतर जाइए ना। ठीक कह रही है आपकी सखी, ये ऐसे रस्सी से चढ़ना बहुत घातक हो सकता है। अब क्या करें, हमारी सखी है ही इतनी हठी, अब उन्हें अपनी पूजा के लिए वही एक फूल चाहिए। अजब दे, ऐसी बात है ना अजब दे? ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम लाएंगे आपके लिए वो फूल। सच? अजब दे, अब तो उतर जाइए, देखिए कुंवर प्रताप ला देंगे आपके लिए फूल। उतर जाइए। देखिए, हमने आपकी बात मानकर अपनी सखी को उतरवा लिया है, अब आप चढ़िए।